आजकल के बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल यह रहता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अब स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता और इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमेशा ये सुनते रहते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ाई में मन लगाने के लिए और उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स अपनाने पड़ेंगे, जिससे न केवल हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और बाकी काम भी हम बड़े कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। कोई भी कार्य करने से पहले आप हमेशा 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके यह सोचें कि वह काम व पढ़ाई करने का पर्पस क्या है, क्योंकि कोई भी आदत डालने से पहले उसका पर्पस जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कार्य करने का एक पर्पस होता है और जब पर्पस होगा तभी तो आप उसी तरह एक्ट एंड रिएक्ट करोगे। पढ़ाई के मामले में यह पूछना ज़रूरी है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आप अपने आप से सवाल पूछें। प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। व्हाई शुड आई स्टडी। तब आपका माइंड आपको वंडरफुल आंसर्स देगा, जैसे अगर नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। और अगर अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा तो सबको खुशी मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर आप एक पर्पस के लिए पढ़ोगे तो आपका मन भी लगेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नवयुवक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह क्लास 10th में पढ़ता था। वो बहुत मेहनती था और इतना मेहनत करने के बाद भी उसका रिजल्ट कभी भी मन माफिक नहीं आता। यह देखकर उसके माता पिता और वह खुद परेशान रहते थे। उसके अच्छे दोस्त भी थे जिनके साथ वह सारा दिन खेलता व घूमता फिरता रहता था। इन सभी आदतों के बावजूद उसकी एक खासियत थी, वह घंटों किताब पढ़ता। धीरे धीरे समय गुजरा। अब उसके एग्जामिनेशन समीप आ गए। उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसे और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि इस बार वह प्रथम श्रेणी से पास जरूर होगा। अब जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट को देख के तीनों दुखी हुए, क्योंकि वह सेकंड डिवीजन से पास हुआ। बेटे को दुखी देख के माता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और मेहनत करना और अच्छे नंबरों से पास होना। यह बात सुनकर लड़के को थोड़ी हिम्मत आई। अब वह अगली क्लास में जा चुका था, पर उसका पुराना शेड्यूल वही रहता। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती। देखते देखते कुछ समय बाद 11th स्टैंडर्ड के पेपर भी आ गए। उसने अपनी क्षमता के साथ पेपर दिए। उसके अनुसार पेपर बहुत ही अच्छे हुए। फिर जब रिजल्ट आया तो पुनः उसके सेकंड डिवीजन आई। रिजल्ट देख के तीनों दुखी हुए। जब यह परेशानी उसने अपने एक दोस्त को सुनाई तो दोस्त ने कहा, चल यार, मंदिर के पुजारी से पूछते हैं। सुना है कि वह पुजारी काफी पहुंचे हुए हैं और वो हमारी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ मंदिर गया। वो वहीं मंदिर के परिसर में घूमने लगा तो उसने क्या देखा, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हल्ला मचा रहे थे। महिलाएं उसी परिसर में पानी भर रही थी और आवारा कुत्ते एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे थे। इतने में उसने देखा कि पंडित जी भगवान की मूर्ति के पास बैठे
पूजा कर रहे थे। फिर वो लड़का मंदिर के अंदर आया और पुजारी जी के पैर छुए और पुजारी जी से पूछा, बाबा, ये मंदिर के परिसर में क्या हो रहा है? कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे शोर मचा रहे हैं, कहीं महिलाएं पानी भर रही हैं। इन सब के बीच कोई कैसे प्रभु की आराधना कर सकता है? तब पुजारी जी ने कहा कि तुम इन बातों का जवाब लेना चाहोगे? तभी लड़के को ध्यान आया, नहीं, वो तो अपनी परेशानी लेके आया था, उसके बारे में पूछना चाहता था। तभी उसने अपनी समस्या पंडित जी के आगे रखी कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी औसत अंक से पास होता हूँ, कृपया इसका समाधान बताइए। तो पंडित जी बोले, ऐसा करना, तुम कल सुबह आना और साथ ही दूध भरा लोटा भी लाना, और कहा, तुम पैदल आना। यह सुनकर लड़का चला गया और अगले दिन खुशी खुशी तैयार हुआ। उसकी माँ ने उसके लिए दूध का लोटा भर कर रखा था और कुछ फूल भी। जब वो मंदिर के परिसर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित जी गाय को बांध रहे हैं। उसने दूध का लोटा और फूल पुजारी जी को दिए। पुजारी जी ने लोटे की तरफ एक नज़र देखा और फिर उस लड़के से कहा, इसे शिवलिंग पे चढ़ा दो। लड़के ने दूध का लोटा शिवलिंग पे चढ़ा दिया और पंडित जी के पास आकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि पंडित जी कुछ बताएं। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा, आज तुमको यहाँ आकर कैसे लगा? कोई दिक्कत या परेशानी कल की तरह तो नहीं हुई? उस लड़के ने कहा, नहीं बाबा, आज तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस पर पंडित जी ने कहा, जाओ बाहर देख कर आओ, आसपास क्या हो रहा है। यह सुनकर लड़का बाहर गया और आकर पंडित जी को बताया, बाबा, बाहर तो कल की तरह का ही दृश्य था। आज भी औरतें नल से पानी भर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे और लड़ भी रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। इस पर लड़के ने कहा, आप सही कह रहे हैं बाबा, परंतु इसका मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? तब पंडित जी ने कहा, ध्यान से सुनो। आज जब तुम मंदिर आ रहे थे तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लोटे में रखे दूध पर था। कहीं वो दूध लोटे से छलक न जाए। यही कारण है कि आज तुम्हें आसपास के वातावरण ने प्रभावित नहीं किया और तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पे नहीं गया जिससे तुम्हारा ध्यान बिगड़ता। तो पंडित जी ने कहा, ठीक यही चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हो और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और यही कारण है कि तुम पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हो। अब उस युवक को समझ में आया। यह सोचकर उसने पंडित जी को धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। अब की बार उसके 12th स्टैंडर्ड के पेपर थे। उसने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दिया था और मन लगाकर पढ़ाई की, पूरी मेहनत से पेपर दिए और नियमित समय पर रिजल्ट आया। इस बार उसकी प्रथम श्रेणी आई, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। वह और उसके माता पिता बहुत खुश हुए।